आप सबको जल्दी आने वाला मसीह यीशु के नाम से जय मसीह की एक और सुबह की वक्त प्रभु ने हमारे जीवन में दिया है, जिसमें हम प्रभु का संदेश थोड़ी देर के लिए सुन पाए। आज इस समय पर आपके बीच में मैं एक संदेश लेकर आने के लिए चाहता हूं, जिसका शीर्षक मैंने इस प्रकार से डाला है कि आधी रात की छुटकारा, मिडनाइट डिलीवरेंस। मिडनाइट क्या होती है, यानी आधी रात क्या होती है? एक दिन समाप्त होता है और दूसरा एक दिन शुरू हो जाती है। हम जब इतिहास पढ़ते हैं, दुनिया में काफी मुल्कों को आजादी कब मिली है? आधी रात को मिली है। भारत की बात करें, 1947 की अगस्त महीने की 14 रात यानी 15 सुबह की बात है कि हमें आजादी मिली है। यानी एक रात और दूसरी सुबह। प्रभु का वचन जब हम पढ़ते हैं, वचन के अंदर से 3 खास घटना हम देखते हैं, जिसमें परमेश्वर ने अपने लोगों को छुटकारा आधी रात को दिया है। और वो आधी रात प्रभु ने क्यों इस्तेमाल किया हमें नहीं मालूम है, लेकिन आज के संदेश में उस प्रकार से देकर आपको बता देने के लिए चाहता हूं। सबसे पहले आप देखते हैं निर्गमन की पुस्तक 12 अध्याय 29 से लेकर 32 तक की आयत। बुक ऑफ एक्सोडस चैप्टर 12 29 to 32। वहां पर हम देखते हैं द डिलीवरेंस ऑफ इस्राएलिट्स फ्रॉम द लैंड ऑफ इजिप्ट। इस्राएली लोग 430 साल मिस्र देश के गुलामी में थे और वहां से परमेश्वर ने उनको छुटकारा दिलाया है। 70 लोग इस्राएल देश में यानी कनान देश में जब गरीबी हुई है, उस समय पर खाना ढूंढकर मिस्र देश में चले गए हैं। वहां जाने के बाद में उनको पता चला है उनका भाई यूसुफ वहां पर है। उत्पत्ति के पुस्तक 41 अध्याय और 42 अध्यायों में आप इस बात को अच्छी तरीके से पढ़ के देख सकता है। इस्राएली लोग गुलामी में रहा है करीबन 430 साल, और वहां रहते समय पर शुरू के समय जब तक यूसुफ उनका राजा था, उनका बड़ा भाई मिस्र देश का राजा था, वो तब तक इनके लिए अच्छे समय थे। ये सब कुछ खत्म हुआ है। यूसुफ की मृत्यु के बाद मिस्र के लोग इनको ताड़ना देना शुरू कर दिया है, वो उनको उपद्रव करना शुरू कर दिया है। ऐसे में इस्राएली लोग प्रभु से चिल्लाकर प्रार्थना करना शुरू किया। प्रभु ने अपना योजना का इस्तेमाल करते हुए मूसा को उनके बीच में से खड़ा किया है। इतिहास आप बाइबल के अंदर देख सकता है। और मिस्र देश के ऊपर 10 प्रकार की विपत्ति डाली है, और हर एक विपत्ति के शुरू में और उसके बीच में फिरौन जो मिस्र देश का राजा था, जो यूसुफ को नहीं जानते थे, जो इस्राएलियों को ताड़ना देता था, उनको बताया है कि मेरे लोगों को छोड़ दिया जाए, उनको कनान देश में जाना है, वादा का देश में जाना है, यहोवा परमेश्वर की आराधना करना है। जब कभी ये 10 विपत्ति के बीच में फिरौन क्या बोलते थे, मैं छोड़ दूंगा, लेकिन विपत्ति खत्म हो जाते थे, उसके बाद में फिरौन कहता था नहीं छोड़ना है। लेकिन ऐसे में यहोवा परमेश्वर का अपना योजना के अंतर्गत यहूदी महीने का पहला महीना है, साल का पहला महीना है आबीब महीना। आबीब महीने में परमेश्वर ने इस्राएलियों को रात के समय पर महान छुटकारा दिया है। आप पढ़कर देख सकते हैं। आधी रात के समय पर जब निर्गमन की पुस्तक 12 अध्याय उसके 11 में हम पढ़ते हैं, वे तैयार थे। सबसे पहले वे तैयार थे और उन्होंने मेमने को काटा है। निर्गमन की पुस्तक 12 अध्याय 21 आयत में हम देखते हैं, और मेमने को काटकर उनका खून जो दरवाजे पर और दरवाजे का देवड़ियों पर लगाकर रखा, आधी रात को सत्यानाश करने वाला फरिश्ता इस्राएली छावनी में से होकर गुजरा है, तो मेमने का खून देखते हुए उनको छोड़ दिया गया है। लेकिन मिस्र देश के जितने भी लोग थे, उन्होंने इस बात को नहीं माना है, उनको तबाह किया गया है, पहलवटों को मार डाल दिया गया है। गरीब से लेकर राजमहल तक की पहलवटों को मार डाल दिया गया है। मैं यहां पर क्या बताना चाहता हूं, इस्राएली लोगों के लिए परमेश्वर ने आधी रात के समय पर छुटकारा दे दिया है। मेरे और आपके लिए भी वही परमेश्वर आपकी जिंदगी का मुसीबत के समय पर आधी रात भी हो सकता है, आपको छुटकारा दे सकता है। दूसरी आधी रात आप यहां पर देख सकते हैं, प्रेरितों की पुस्तक 16 अध्याय उसकी 25वां पद के अंदर। यहां पर पौलुस और सीलास हैं,
उनको फिलिपी कारागृह में डाल दिया गया है। दिन भर उनको मारा, उनको घसीटा और शरीर के अंदर से पूरा खून बहते हुए। कारण क्या है? यीशु के नाम से इन्होंने प्रचार किया है। लेकिन आधी रात के समय पर दोनों हाथ और पैरों में जंजीर से बांधी हुई है। पौलुस और शिलास ने क्या करना शुरू कर दिया है? प्रेरितों की पुस्तक 16 अध्याय 25 में आप पढ़ते हैं, प्रार्थना करना शुरू किया, प्रभु का स्तुति का गीत गाना शुरू कर दिया है। उस समय पर यहां पर क्या हुआ है? बहुत बड़ी भूचाल हुआ है और जेल की फाउंडेशन नींव हिल गई है, दरवाजे खुल गए हैं, सबकी हाथों से बंधन भी खुल गया है। हालेलुया। आधी रात के समय पर पौलुस और शिलास प्रार्थना किया, स्तुति किया, प्रभु ने चमत्कार किया है, आपके जीवन में भी करेगा। और आखिरी आधी रात जो बाइबल के अनुसार मैं यहां पर यह देखता हूं, मत्ती के सुसमाचार 25 अध्याय उसकी 6 आयत, मैथ्यू चैप्टर 25 वर्स 6 के अंदर हम देखते हैं, यहां पर शिष्यों ने यीशु मसीह से सवाल किया है कि आपकी आमद और दुनिया के अंत का क्या क्या निशानियां हैं। और 24वां अध्याय मत्ती में यीशु मसीह ने वो बता दिया क्या क्या निशानियां हैं। और 25वें अध्याय में यीशु मसीह 3 मिसालें यानी उदाहरण वहां पर देता है। उसमें से सबसे पहला है 10 कुंवारियों का उदाहरण मसीह यीशु ने दिया है। 10 कुंवारियों का उदाहरण देते हुए यीशु मसीह कहता है कि 10 कुंवारियां हैं, उनमें से 10 की 10 कुंवारियां हैं और तैयार भी हो रहे हैं। आधी रात के समय पर जब धूम मची है, आवाज आई है उस समय पर कि दुल्हा आ रहा है, दुल्हा आ रहा करके जब आवाज आई है, यहां पर आप देख सकते हैं ये 3 बातें आप देख सकते हैं यहां पर इस आयत के अंदर। ये शाउट और चिल्लाकर एक आवाज है, दुल्हा आ रहा है और आओ उनको उनसे मिलने के लिए निकल जाए। क्यों? कौन सी समय पर है? आधी रात की समय पर। कितने लोग थे? 10 कुंवारियां। और आगे आप देख सकता है उनकी तैयारी के अनुसार उनके 5 लोगों के पास तैयारियां थे, कुप्पी में तेल थे, लेकिन 5 के पास नहीं थे। यीशु मसीह कब आएगा हमें नहीं मालूम है। यीशु मसीह ने इस तमसील के अनुसार, इस उदाहरण के अनुसार, मैं नहीं बोलता हूं यीशु मसीह आधी रात को आएगा, लेकिन यीशु मसीह ने खुद जो तरीका यहां पर समझाने के लिए जो इस्तेमाल किया है वो कौन सी समय है? आधी रात की समय है। मेरे प्यारों, कलीसिया के लोगों, बुजुर्ग बच्चों, प्रभु के दास और दासियों, वचन के अंदर हम पढ़ते हैं यीशु मसीह जब आएगा वो चोर की नाई आएगा। किसी को बताकर चोर नहीं आता है। यीशु मसीह आने के बारे में कब की बात यीशु ने कहा है? आधी रात की बात कहा। मैं पक्की तौर पर यह वचन के अनुसार नहीं कह रहा हूं कि यीशु मसीह आधी रात को ही आएगा, लेकिन संकेत यहां पर मिलता है आधी रात को। मैंने वचन के अनुसार 3 महान छुटकारे के विषय में बताना चाहता हूं। सबसे पहले इस्राएलियों को छुटकारा, दूसरा है पौलुस और सीलास को आधी रात को छुटकारा दिया है। यीशु मसीह का इस 10 कुंवारियों का तमसील के अनुसार यीशु मसीह की आमद आधी रात को हो सकती है। तैयार रहिए। युग का आधी रात तो हो सकते हैं, आपकी बीमारी का, दुख परेशानी का आधी रात को हो सकता है। जब कोई भी नहीं होता है, यीशु आपके लिए छुटकारे के लिए आएगा। यहां पर कलीसिया का महान छुटकारा होने वाली है। हो सकता आधी रात को। तैयार रहिए, तैयार रहिए। आज आपके जीवन का प्रश्न क्या बात है, किस प्रकार की समस्या में से होकर आप गुजर रहा है? यीशु जिंदगी का, युग का, इतिहास का मिडनाइट पर आकर, आधी रात पर आपके जीवन में पहुंचकर, आपके पारिवारिक जीवन में पहुंचकर, आपकी सेवकाई के जीवन में पहुंचकर आपको छुटकारा दिलाने के लिए चाहते हैं। प्रार्थना करेंगे। पिता परमेश्वर, पुत्र यीशु के नाम से हम आपके चरणों में आते हैं। आज प्रभु जी सुबह के समय पर आपने दिया हुआ इस वचन के लिए धन्यवाद। प्रभु जी, आपकी छुटकारा किसी भी समय पर हो सकता है, लेकिन आधी रात को भी आपके छुटकारे के बारे में हमने ये सुना है। पवित्र पिता, अपनी आशीषों से हमें भरपूर करे परमेश्वर। प्रार्थना सुनने के लिए धन्यवाद। मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय मसीह।